प्रिय विद्यार्थियों, सादर नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल अपना इकोनॉमिक्स में। आज के वीडियो में कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए अर्थशास्त्र विषय की इकाई 1 के जो 2 अंक वाले प्रश्न हैं उनके उत्तर लेकर के आया हूं। तो यदि आपको इन प्रश्नों के उत्तरों की आवश्यकता हो, कहीं आपको मिले नहीं हो या आपको याद नहीं हो रहे हो, तो मैंने समझाने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो में इन प्रश्नों के उत्तर देख सकते हैं। यदि आपने पूर्व से कहीं और से किसी भी पुस्तक से प्रश्नों के उत्तर याद कर रखे हैं तो फिर इस वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी परीक्षा में अधिक से अधिक समय तैयारी में दें। इसके लिए मैंने ये प्रयास भी किया है कि आपको ये 2 अंक वाले प्रश्न जो यदि आपको ज्ञात नहीं हो तो उनके उत्तर लेके आया हूँ। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि अर्थशास्त्र 2 शब्दों अर्थ और शास्त्र से मिलकर के बना है। अर्थ से आशय धन एवं शास्त्र का अर्थ होता है विवेचना से होता है। इस प्रकार धन की विवेचना करने वाले विज्ञान को, धन की विवेचना करने वाले शास्त्र को अर्थशास्त्र कहेंगे। शाब्दिक उत्पत्ति के आधार पर अर्थशास्त्र घर या परिवार की आवश्यकताओं की व्यवस्थित कला है। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, आर्थिक डेटा क्या है? आर्थिक डेटा को हम आर्थिक आंकड़े भी कह सकते हैं। आर्थिक आंकड़े या आर्थिक डेटा किसी अर्थव्यवस्था के अतीत या वर्तमान का वर्णन करने वाले डेटा या आंकड़े हैं। यानी आर्थिक डेटा क्या है? किसी भी अर्थव्यवस्था के अतीत या वर्तमान का वर्णन करने वाले, यानी भूतकाल की या वर्तमान समय की आर्थिक स्थिति का वर्णन करने वाले डेटा को हम आर्थिक आंकड़े कहते हैं। इस तरह के डेटा में हम राष्ट्रीय आय को, सकल घरेलू उत्पाद को, मुद्रास्फीति आदि को शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता से आप क्या समझते हैं? जो व्यक्ति विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करता है या उन्हें उपयोग में लेता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। यानी कोई भी व्यक्ति जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है यानी उनका उपयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी क्या है? तो वैसे तो सांख्यिकी की आपने परिभाषा एक वचन बहुवचन के रूप में और भी देखी होंगी, पर मैं आपको सबसे सरल तौर पे बताना चाहूँगा कि सांख्यिकी क्या है। तो सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। सांख्यिकी क्या है? गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। अगला प्रश्न है, सांख्यिकी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर हमें, क्योंकि 2 नंबर वाला प्रश्न पूछा जाना है इस इकाई से, इसलिए हमें ज़्यादा इसके कार्य लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम 2 कार्य इस प्रकार से बता सकते हैं कि सांख्यिकी का कार्य तथ्यों को, यानी जो हमारे आंकड़े हैं उनको सूक्ष्म और सरल रूप में प्रस्तुत करना है। सांख्यिकी की वजह से हम तथ्यों को सरल रूप में प्रस्तुत करते हैं। और दूसरा है, समंकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्रदान करती है। तो सांख्यिकी क्या है? समंकों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के लिए आधार प्रस्तुत करती है। इसके बाद में बचत क्या है? सामान्य अर्थों में बचत का अर्थ धन को संरक्षित करने तथा बैंक में रखने, पेंशन फंड में निवेश करने इत्यादि से लगाया जाता है। यानी बचत का क्या अर्थ है? सामान्य रूप में हम जानते हैं कि अगर हमने पैसा बचा करके बैंक में रख दिया या पेंशन फंड में निवेश कर दिया तो ये बचत कहलाता है। लेकिन व्यापक अर्थ में बचत शब्द खर्च घटाने और संसाधनों को बचाने जैसी आर्थिक गतिविधियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको इस इकाई के जो 2 अंक वाले प्रश्न थे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उनके उत्तर समझाने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और यदि आपको इस प्रकार की वीडियो से कुछ लाभ प्राप्त हुआ है तो ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगली इकाई के वीडियो भी इस प्रकार से बनाने का प्रयास करूं। आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।